तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित सार संग्रह। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? उत्तर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, फिर है प्रश्न आपका, कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है? उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर। ठीक है, अब है प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा डेटा। ठीक है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं न्यूमेरिक फील्ड्स में। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा कहा जाता है? उत्तर आ जाएगा आंसर इनपुट। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर आ जाएगा सीपीयू द्वारा। ठीक है, प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। ठीक है, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू एक प्रकार का है चिप। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। ठीक है, बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है सीपीयू। एनालॉग कंप्यूटर है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। ठीक है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्रे क्या है? उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता क्या है? घर घर उपयोग। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। उत्तर हो जाएगा लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन में किस धातु की आवश्यकता होती है? उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन धातु की आवश्यकता होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ? उत्तर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी से। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहां बनाया गया? उत्तर हो जाएगा बेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा प्रोटोटाइप। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1979 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है? उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर? उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? दूसरे युग के। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है?
उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी के। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय पीढ़ी के। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? बड़ा आकार, ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। 80,386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से बनता है सुपर मिनी कंप्यूटर, ठीक है। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन होता है? माइक्रो, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितने प्रति सेकंड होती है? 1,00,000 संक्रियाएं, ठीक है। आईएमएक एक प्रकार का है मशीन। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है ऑल्व निर्वात ट्यूब, ठीक है। अंकीय कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? करोड़ों। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में, ठीक है। किसने पंचघाट का आरंभ किया? हरमन हॉलर, ठीक है। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था विद्युत, ठीक है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? 5 लाख, ठीक है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? उत्तर होगा जोसेफ मेरी ने। किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑन न्यूमैन, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जेएस किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, ठीक है। सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? फोटोकॉपियर से। उत्तर हो जाएगा फोटोकॉपियर से, ठीक है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? 4, ठीक है। वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई? 2, ठीक है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस पेन। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट द्वारा, ठीक है। माउस जैसा कार्य कौन करता है? ट्रैक बॉल, ठीक है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बायां। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? लेजर प्रिंटर। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना। 1 टेराबाइट का मान कितना होता है? 1000 गीगाबाइट। पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? इंटेल 8080। मार्क 1 के निर्माता का क्या नाम था? होवार्ड एकेन। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? सन 1959 से 64। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आगे देखते हैं। एक सीपीयू की क्षमता किससे मापी जाती है? मिप्स में। हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। ए से जेड तक की क्या कहलाती है? अल्फाबेटिकल की। पीएसटीएन का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पहला व्यावसायिक वायरस का क्या नाम था? ब्रेन वायरस। रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? ईएक्सी और कॉम। डीईएस का पूर्ण रूप क्या है? डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या है? गीगाफ्लॉप्स।
सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक प्रोसेसर की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा 0.25 नैनो सेकेंड प्रति बाइट। ठीक है। सुपर कंप्यूटर में डिस्क से डाटा एक्सेस करने की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 500 MB प्रति सेकेंड। क्रम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों की डिजाइन किसने की है? सीडेक। ठीक है, आगे देखते हैं। SIMD का पूर्ण रूप क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। MIMD का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTC2M की मेमोरी कितनी थी? 1000। NPSF का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। NMRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल मल्टीमीडिया रिसोर्स सेंटर। जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो यह क्या कहलाती है? सिम। DBase नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? वेन रैटलिव। कंप्यूटर में एक स्थिर विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है? कांस्टेंट वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव नहीं है इंटरनेट। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? CPU। कंपेयर है ALU का अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। CPU का मुख्य घटक कौन कौन है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। प्रोसेस डेटा किसे कहा जाता है? आउटपुट को। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? CPU के द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है? कंट्रोल। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है? अबेकस। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल हेतु। ठीक है, खेल हेतु। ठीक है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किस पर प्रिंट की जाती है? प्रिंटर पर। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा या प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल। किसमें प्रोग्राम अस्थायी होते हैं? रोम में। रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम। ठीक है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए किसी आंकड़ा या निर्देश को क्या माना जाता है? इनपुट। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। पिक्चर्स और टेक्स्ट को कौन स्कैन करता है? स्कैनर। किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? जॉयस्टिक। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहा जाता है? मॉडिफायर कुंजियां। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है? बारकोड्स। MICR में C पर पूरा रूप क्या है? कैरेक्टर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कंट्रोल। ठीक है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा CDRW। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। कंप्यूटर डाटा गैदर जमा करते हैं, इसका अर्थ है कि यूजर को डाटा करने देते हैं स्टोर। कौन एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है? रोम। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। आपके कंप्यूटर में क्या मेमोरी दर्शाता है? रैम।
जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? दो। कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस होता है रैम। आगे देखते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। ठीक है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडेक। ठीक है। एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी। ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? वृहद एकीकृत परिपथ। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है राइट क्लिकिंग। ठीक है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? हो जाएगा इसका उत्तर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। आउटपुट डिवाइस के प्रकार है मॉनिटर और प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? प्रिंटर। टैब कुंजी की का प्रयोग होता है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। इसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? इंपैक्ट प्रिंटर में। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। ठीक है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? इनपुट करना। ठीक है। आगे देखते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या होती है 12। ठीक है। सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मुख्य। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? 500 एम। ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को किस प्रकार का स्टोरेज माना जाता है? नॉन वोलेटाइल। कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? रोम। फ्लैश क्या है? रैम। सेलफोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। ठीक है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजी जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सहायक। ठीक है। सीडी रोम का उपयोग होता है रीड करने में। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है चिप। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी शब्द संबंधित है स्टोरेज से। कौन सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है? आयरन ऑक्साइड की। ठीक है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना। आगे देखते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार में। कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? प्लॉट्स। ठीक है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर किस भाग में दिखाई देते हैं? VDU। ठीक है। डगलस सी एंजलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? 1977 में किया था। ठीक है।
आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? स्कैनर, ठीक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो। करेक्टर प्रिंटर एक सेकेंड में कितना चिन्ह छापता है? 200 से 450 चिन्ह छापता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 200 से 2000 चिन्ह छापता है, ठीक है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा किसमें यथावत होगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कौन सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? एएलयू। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बसेज, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। आगे देखते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? पोर्ट। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? साइन सन मैक्रो सिस्टम, ठीक है। किस प्रकार की भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है? मशीनी भाषा, ठीक है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी, ठीक है। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है टीबी। पद बिट का पूर्ण रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। 1 बिलियन बाइट्स बराबर होता है गीगाबाइट के, ठीक है। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहा जाता है बाइट, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? 2। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 8। 1 मेगाबाइट किसके समान होता है? 1 मिलियन बिट्स के। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? बिट। कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है? 1024। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 2। बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से हैं? 1 एवं 0। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम। आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम कौन सा है? आस्की एवं एसडिक। द्विआधारी कोड में विद्युत स्पंदन का ना होना दर्शाता है 0 संख्या। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? बिट्स में। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन का होना दर्शाता है 1 संख्या। आगे देखते हैं। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार का ट्रांसमिशन है? हाफ डुप्लेक्स। ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? डायल-अप कनेक्शन। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? आर्पानेट। एक आउटपुट का माध्यम होता है प्रिंटर। जब कई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लेन। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। ईमेल भेजते समय किसकी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है? सब्जेक्ट की। कौन सा डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? मॉडेम। कौन सा पद केबल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। आगे देखते हैं। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वह डिवाइस जो 2 या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? गेटवे।
कौन HTTP का उपयोग करती है? वेब पेज। स्पैम किसे कहते हैं? अनसोलिसिटेड ईमेल को, ठीक है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज, ठीक है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? संगठन से। कौन डोमेन का संबंध किससे है? व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? मॉडेम। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का प्रयोग पूरा रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से, ठीक है। आगे देखते हैं। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? ई-कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का पता कहलाता है URL। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? BSNL के द्वारा और MTNL के द्वारा। भारत में पहली राजनीतिक पार्टी कौन है जो इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाई? भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? सिक्किम। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता कहलाता है मॉडेम। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। ईमेल का जाना जाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन, ठीक है। www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? इंटरनेट साइट्स। स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित है? शब्द है कंप्यूटर, ठीक है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है ईमेल, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। सन 1993 में कौन सा वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था? माइकल एंजलो नामक वायरस, ठीक है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है कहलाता है चैट। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रबंधित करता है कहलाता है पासवर्ड। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। सॉफ्टवेयर के किसमें कमांडो और ऑप्शनों की सुविधा होती है? टूल बार, ठीक है। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किसमें स्टोर किया जाता है? क्लिपबोर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पॉल एलन, बिल गेट्स। आगे देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से किसमें स्टोर की जाती है? क्लिपबोर्ड में। विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है वर्ड। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है बूटस्ट्रैप। एक लोकप्रिय इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्गत की गई? 1990 में। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी कहलाता है निबल। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बीट। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। मेगाबाइट मापा जाता है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। ऐसा प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है यूटिलिटी। आगे देखते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनियुक्त
अन, अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं कहलाता है बग। ठीक है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है, सूचना में। कौन सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, डिबगिंग। हार्ड डिस्क की मेमोरी जो सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है कहलाता है वर्चुअल मेमोरी। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं पेज। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना कहलाता है बैकअप। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता का को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे कहते हैं प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन सा हैंडल कर सकता है, यूटिलिटीज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग कहलाती है हार्डवेयर। डाटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मूल स्रोत से किसी भी डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है, बैकअप कहलाता है। ठीक है, एमएस डोस आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया गया है, डोबेस 3। डोस का पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डोस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। पीसी डोस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है, 7। यूनिक्स का विकास कब हुआ, 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है, असेंबली। लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज। ठीक है, टर्न की सिस्टम क्या है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। यूनिक्स के निर्माता कौन है, केन थॉमसन। ठीक है, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा कहलाता है प्रोग्राम। उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ की तरह कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है, असेंबलर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक क्या कहलाती है, इंटरफेस। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, स्रोत प्रोग्राम। केड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे, डिजाइन से। आगे देखते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, विंडोज। ठीक है, डाटाबेस में बैकअप्स का क्या क्या उपयोग होता है, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है कहते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। और एकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, अकाउंटिंग के लिए। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना कार्य है असेंबलर का। केड का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड और पेज मेकर का। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर उपयोग करते हैं टर्मिनल का। ठीक है, आगे देखते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। ठीक है, कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है? नेटवर्क। किस टेपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस। ठीक है, सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से बनता है नेटवर्क। एक छोटा सिग्नल साइड नेटवर्क है लेन। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग लेन किसके लिए उपयोगी है? व्यापारी के लिए। ठीक है, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? इंटरफेस। किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाषा को हटाया जा सकता है? रीड कर। माउस से कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल। किसके द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया? आईबीएम द्वारा। कौन विंडो 2000 को विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जीयूआई। किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धि के बारे में पता चलता है? माई कंप्यूटर। विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 1998 में। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप। ठीक है, आप अपनी पर्सनल फोल्डर किसमें रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है? आइकन द्वारा। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किसमें भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल चेक। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? न्यू। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉक। किस कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं? लेफ्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड। कौन सा कीबोर्ड वाला कंप्यूटर सबसे अच्छा माना जाता है? 101 कीबोर्ड। हार्ड डिस्क की गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है? 3600 चक्र। कौन इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है? VDU। फ्लॉपी का साइज होता है 3.25 तथा 5.25। ठीक है, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। कौन पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात क्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? आईबीएम 1401। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? मार्क 1। ठीक है, आगे देखते हैं।
मार्क वन किस प्रकार का कंप्यूटर था? पूर्णतः स्वचालित। ऑल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पहली। एनियक की गणना की रफ्तार क्या थी? 5000 जोड़ प्रति सेकंड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? सन 1946 से 58। चौथी पीढ़ी कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 4। माइक्रो कंप्यूटरों की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? 256 केबी। आजकल इस्तेमाल आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? डिजिटल। पहला पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? आईबीएम। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बिजी में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? 10 करोड़। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। इंटेल 80,286 प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1982 में। पेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत हुआ? मार्च 1993 में। ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का एक्सेस टाइम कितना होता है? 10 का पावर -8 सेकेंड। ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, अप एरो, डाउन एरो, आदि किस श्रेणी की के अंतर्गत आते हैं? लॉजिकल की। ठीक है। सीजीए कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है? 16 के। एसजीए कार्ड कितना मेमोरी का प्रयोग करता है? 64 के भी। एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं? लाइन एंड पेज प्रिंटर। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? कमांड और ऑपरेंड। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है? उच्च स्तर। एंड और नॉट किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? लॉजिकल। पीएसडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक स्विच्ड डाटा नेटवर्क। आईएसडीएन की शुरुआत कब हुई? 1990 ईस्वी में। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? बम्स। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? 1985 में। सुपर कंप्यूटर में एक्सपोनेंट कितने रेंज तक होते हैं? ±300। इंटरनेट की सुविधा के लिए न्यूनतम किस क्षमता का मॉडेम चाहिए? 14.4 केबी। ईमेल से प्राप्त संदेश कहां दिखाई देता है? मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में। ठीक है। सी डेक द्वारा निर्मित बहुभाषी सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? ईलप। आगे देखते हैं दोस्तों। परम श्रृंखला के नवीनतम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम अनंत। पेस का पूर्ण रूप क्या है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशंस एंड इवैल्यूएशन। कंप्यूटर को कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल के द्वारा ऑफ किया जाता है तो यह कहलाती है वार्म बूटिंग। जिस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? डॉटर बोर्ड। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। आरपान इनका संक्षिप्त रूप है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आगे देखते हैं। प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का क्या नाम था? हर्ल बिंड। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का क्या नाम है? पीडीपी 8। ठीक है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। ठीक है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। डेटेड फाइलों के सिलेक्शन को क्या कहा जाता है? डाटाबेस। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? एडिटिंग। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? सेव एज। ठीक है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं?
कंट्रोल प्लस एस। विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? एमएस एक्सेस। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। एबेकस किस काम को कर पाने में असक्षम था? गुना भागा। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तीसरी। ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? ट्रांजिस्टर। इंटेल 8080 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 8। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? न्यूमेरिक की। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एलसीडी का प्रयोग कब शुरू हुआ? 1970 के दशक में। सीजी का पूर्ण रूप क्या है? कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। ठीक है। एचजीए कार्ड का आविष्कार किसने किया था? केविन जेकिंस। ईजीए किसका संक्षिप्त रूप है? इनहांस्ड ग्राफिक एडेप्टर। ठीक है। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? डीमोडुलेशन। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म। वेलकम टू द ड्रंगियन। संदेश की वायरस की पहचान? ब्रेन। डीईएस आधारित सिस्टम के मुख्य अंग क्या है? एल्गोरिदम और की। 1 गीगा का मान कितना होता है? 10⁻⁹। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति होती है 100 गीगा फ्लॉप्स। ठीक है। सुपर कंप्यूटर की मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1024 मेगावाट्स। ठीक है। प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? क्रे 1। डोमेन के नामकरण में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग होता है? एडू। व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? जंक मेल। एचईसी 2M का निर्माण किसने किया था? एडी बूथ। एचईसी 2M किस किस्म का कंप्यूटर था? ऑल आधारित। बीसीए का पूर्ण रूप क्या है? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमसीए का पूर्ण रूप क्या है? मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पीजीडीसीए का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुआ? 1968 में। किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिफ्रेग। दो समान लोकल नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ब्रिज। आगे देखते हैं। कोग नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? रोडनी ब्रक्स। किस पैकेज आने के बाद एमएस डोज का बाजार गर्म हो गया? विंडोज। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंडसर्फ। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के? चौथी पीढ़ी के। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर को किसने बनाया था? जेपी कट और जेडब्ल्यू मोकली। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या है? सन 1965 से 70। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का क्या काल है? सन 1971 से 85। नोटबुक, लैपटॉप और होम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के? पांचवी। एप्पल आई का निर्माण किसने किया था? एलान ट्यूरिंग। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? बेरी क्लिफोर्ड। आईबीएम पीसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी की होती है? 83। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? यूपीएस। आगे देखते हैं। कौन सा भाग कंप्यूटर के मदरबोर्ड से संबंध रखता है? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? सीडी ड्राइव का। सूचना एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा। प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? फोर्ट्रॉन। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियां की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? लोगो। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के।
आगे देखते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के। किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कोबोल। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन है? कोबोल। फोर्ट्रॉन, लोगो, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रेन। ठीक है। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जॉन इकट और मोकली। कंप्यूटर नियंत्रण एक्सरे तकनीक क्या कहलाती है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। मॉनिटर वीडियो और किस नाम से जानते हैं? कंसोल। बैंडविड्थ के माप की इकाई क्या है? ग्राम। चैट की भाषा क्या होती है? टेलीग्राफिक। प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया? 1981 ईस्वी में। सबसे सफल रहने वाला प्रथम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा था? डिजी कैल्क। ठीक है। ब्लू जीन क्या है? पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर। ठीक है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। देश के किस राज्य ने सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया है? आंध्र प्रदेश। फुजित्सु, हिटाची और एनईसी का किस देश की कंपनियां हैं? जापान। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बेलनाकार। भारत में बनी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का क्या नाम है? परम। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? 1955 में। भारत में दूसरा कंप्यूटर कब आया था? 1958 ईस्वी में। भारत में आयातित दूसरा यूराल कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई। आगे देखते हैं। भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का क्या नाम है? तलाश। ठीक है। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का निर्माता कौन था? वेनेवर उश। शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को पराजित करने वाले कंप्यूटर का नाम क्या है? डीप ब्लू। किस ऑनलाइन कहानी ने वेब पब्लिशिंग की दुनिया में मार्च 2000 में तहलका मचा दिया था? राइडिंग द बुलेट। उस प्रथम भारतीय सिनेमा का नाम बताएं जिसका संगीत इंटरनेट पर फिल्म के रिलीज होने से पहले जारी किया गया है? अलेप यूथी। ठीक है। अलेपे यूथी। ठीक है। रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देने वाला साइट का नाम है नौकरी.com। कंप्यूटर विज्ञान संबंधित मुफ्त फ्री शिक्षा प्रदान करने वाले साइट का क्या नाम है? फ्री कंप्यूटर स्कूल.com। सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर किस देश से आया है? भूतपूर्व सोवियत संघ। भारत के तीसरे कंप्यूटर की आपूर्ति किस कंपनी ने की थी? आईबीएम। भारतीय कंप्यूटर कंपनी इंफोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना था? 1991 में। नेशनल परम सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी कहाँ अवस्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है? webdunia.com। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पैरेलल कंप्यूटर का क्या नाम है? अनुपम। विश्व का पहला इंटरटेनमेंट वेबकास्टिंग पोर्टल कौन सा है? numtv.com। प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? कोलोसस प्रथम। कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है? लेडी एडा लवलेस। तो ये किस देश की कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961 ईस्वी में। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई थी? 26 जून 1970। आगे देखते हैं। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर के प्रथम प्रोटोटाइप का क्या नाम था? परम 8000। विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित हुआ था?
1920 ईस्वी में। आईआईटी और मेडिकल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सलाह और जानकारी देने वाला साइट egurukuल.com। भारतीय इंफोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई है? फकीर चंद कोहली। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का क्या नाम था? सिमूर क्रे। डोमेन नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेत क्या है? डोटस। भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? HEC-2M। भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का क्या नाम था? यूराल। भारत में तीसरा कंप्यूटर कब आया था? 1964 ईस्वी। भारत में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में गतिविधियों की शुरुआत कब हुई? 1954। डोमेन नामकरण के अंतर्गत भारत का संकेत क्या है? .in। आगे देखते हैं। भारत में शैक्षिक और शोध संबंधी कार्यों के लिए बनाए गए नेटवर्क का क्या नाम है? ERNet, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है। भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल का पास हुआ था 15 मई 2000 को। ठीक है। विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है? टॉम किलबर्न को। ठीक है। भारत में प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 12 अगस्त 1981। इंटेल 80,286 प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? 13,400। 4,086 प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा इंटेल ने कब की? अप्रैल 1989। पेंटियम कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 64। की रोम का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रोम। F1 से F12 तक की क्या कहलाती है? फंक्शन की। ठीक है। लेजर प्रिंटर की छपाई की रफ्तार क्या है? 10 पृष्ठ प्रति मिनट से 200 पृष्ठ प्रति मिनट। मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा है? पहली। आगे देखते हैं। डोस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिंगल यूजर। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग किस काम में किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माण। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आगे देखते हैं। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है था? यूनिक्स। लेन के अंतर्गत साधारण डाटा ट्रांसफर रेट कितना होता है? 1 से 100 Mbps। सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर दर कितनी होती है? 5 गीगाबाइट प्रति सेकंड। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? 64 बीट। MISD का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू होता है? पाइपलाइनिंग। ठीक है। एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? 4 से 20 नैनो सेकेंड। ठीक है। आगे देखते हैं। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग। ठीक है। बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? 10 का पावर -12 सेकेंड के। इंटीग्रेटेड सर्किट IC युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? जीन एमडेल ने। एक निबल का मान कितना होता है? 4 बीट। सिंक्लेयर Z-80 नामक होम कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय किसे है? सर क्लाइव सिंक्लेयर को। प्रिंटर के इंक में उपयोग लिया गया कार्बन है गैस कार्बन। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? 1960 ईस्वी में। सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाली समस्या का क्या नाम था? Y2K। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। आगे देखते हैं। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? नवंबर 1984 में। भारत में पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 ईस्वी को कहां लगाया गया था? बंगलोर के प्रधान डाकघर में। सर्वप्रथम 1971 में जनसंख्या गणना में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था?
IBM 1401। भारतीय कंप्यूटर उद्योग में प्रथम स्थान पर कौन संस्थान है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर राज रेड्डी। भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम कौन है? बेबी डॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई थी? नई दिल्ली में। केरल निवासी दो भाइयों PA नसीर एवं PA नसीब ने किस प्रकार का कंप्यूटर विकसित किया है? हिंदी कमांड वाला कंप्यूटर। उस सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण चीन ने किया है, जिसमें 1 सेकेंड में 13 लाख गणना करने की दक्षता है, जिसका नाम है मिन्हे 3। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन है? अमेरिका। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑल राइट। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है,